जय श्री कृष्ण। मैं आपको आज श्रीमद् भगवत गीता का एक एक अध्याय डेली पढ़ के सुनाऊंगा जितना मेरे से हो सकता है। अगर कुछ समझ में आए तो देख लेना और उसको थोड़ा सा अपनी बुद्धि में बिठा लेना, रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। यह है श्रीमद् भगवत गीता। ये श्री कृष्ण जी के बाल्य रूप, ये उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिए थे। अभी इसमें जीवन का सारा चक्र लिखा हुआ है। इंसान का जन्म होता है, व्याधि होती है, वृद्धावस्था, जरा होता है, अति जर्जर, बिल्कुल वृद्धावस्था जो चलने लायक ना हो, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। ये एक जीवन चक्र है। जीवन चक्र मतलब अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो हम जिस लोक में रहते हैं पृथ्वी में, वो एक स्कूल है, पाठशाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक जीवात्मा हैं। तो भगवान हमारे को स्कूल में भेजते हैं कि कौन अच्छी पढ़ाई करता है, कौन अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको भवसागर का पार मिलता है, उसको दोबारा जन्म मृत्यु के मरण से, इस जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये देख लीजिए, ये ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता मोटे अक्षर वाली। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृति सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य को सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है। एक एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है। प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन इस प्रकार किया गीता शास्त्रों में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता रूप एक ऐसे अनुपमय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे।
या स्वम्य पदाम्नभ्य मुख पदाम्बनी सुता। इसका अर्थ है गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़ने, अर्थ और भाव सहित अंत कारण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वम पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुख बिंदु से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, स्वयं श्री भगवान ने भी इस प्रकार महात्मा के वर्णन किया है। 18 श्लोक 68 से 71 तक। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 1, अध्याय नंबर 1, श्लोक नंबर 32। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अध्याय 18, श्लोक 46। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनका विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्ना से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अत्यसी श्रद्धा पूर्वक अपने बालकों को अर्थ एवं भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन करें और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करने में उचित नहीं है। श्री गीता जी का प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं, एक संख्या योग, दूसरा कर्म योग। उनके संपूर्ण पदार्थ मर्ग तृष्ण के जाल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश्य माया में होने से माया के कार्य रूप में संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते हैं। ऐसे समझ कर मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। अध्याय 4, श्लोक 8 और 9। तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थिति रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव सिवाय अन्य किसी के भी होने पने का भाव न रहना, यह तो संख्या योग का साधन है। तथा नंबर 2, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में
समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवद ज्ञानानुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण। अध्याय 2 श्लोक नंबर 48, अध्याय 4 श्लोक नंबर 10। तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 47। यह कर्मयोग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का प्रमाण एक होने के कारण वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। अध्याय 5 श्लोक 4 और 5। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। अध्याय 3 श्लोक नंबर 3। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म को स्वरूप से भी त्याग कहा गया है। और संख्या योग का साधन भी आश्रमों में बना सकता है। यदि कहो कि संख्या योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसीलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो संख्या निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई। यदि गृहस्थ में संख्या योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता है? अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कैसे बन सकता है? हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि संख्या मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से संख्या योग का साधन देहाभिमान से रहित होना चाहिए, जबकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक संख्या योग का साधन भली प्रकार समझ नहीं आता। इसी से भगवान ने संख्या योग को कठिन बतलाया है। अध्याय 5 श्लोक नंबर 6। तथा कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग का आचरण कर। अथ ध्यानम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभगंधं लक्ष्मीकांतं कमलनयन योगी विद्यानगरं वंदे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगी योग द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र
भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यह ब्रह्मा वरुण यह ब्रह्मा वरुण द्रेतृत संतुवते दिव्य सत्यते वृद्धे साध पद के मनुष्य अर्थ ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुद गण दिव्य स्रोत्र द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन दिन ध्यान से स्थिति तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते हैं, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। वासुदेव सुतम देवम कंसचम चूर्णम मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णन वंदे जगद्गुरुम। अर्थ कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी आनंद वर्धन वासुदेव नंदन जगद्गुरु श्री कृष्णचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। कल करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये मेरे भाइयों, थोड़ा अपना ध्यान रखो, अपने आप को पहचानो, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बस ठीक है। पैसा लोभ कुछ नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करो, सेवा का फल ही सब कुछ मिलता है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये एक जीवन चक्र है। आज अगर आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो घूम फिर के वो आपके साथ ऐसा होना है, चाहे वो आपके पुत्र के द्वारा हो, चाहे आपकी पुत्री के द्वारा हो। अगर आप अपने माता पिता के साथ करते हो तो ये सब आपके साथ होना है। ठीक है भाइयों, ये बात आपको बाद में याद आएगी मेरी। अभी तो आप थोड़ा मजाक सोचोगे, जैसा भी सोचोगे। मैं तो जैसा कर रहा हूँ मैं तो करता रहूँगा। ठीक है, बस प्लीज़ प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।